नमस्कार। मेरा नाम संतोष कुमार है। मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आरसीपी लर्निंग एरेना में स्वागत करता हूं। अभी मैंने एक वीडियो देखा है, हमारे बिहार का ही नवादा डिस्ट्रिक्ट का एक लड़का है, जिसके एक वीडियो को भी मेरे एक फ्रेंड ने मुझे व्हाट्सअप किया था। मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बनाया था, किंतु आज मैं वो वीडियो देखने के बाद मुझे लगा नहीं, इस पर वीडियो बनाकर कुछ कहना, कुछ कहना चाहता हूँ मैं भी। एक्चुअली अपने आप को ख़त्म कर लेना इज़ नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन, ठीक है ना। हमें चाहे जो भी हो, टाइम हो, सिचुएशन हो, कंडीशन हो, जो भी हो, उससे फाइट तो करना हमारा पहला परम कर्तव्य है। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा जंग जीत के आया हूँ या फिर कुछ ऐसा, बट फिर भी मैं मुझे भी लगता है मैं भी एक हारा हुआ स्टूडेंट हूँ। बट सुसाइड करना या फिर ऐसे चीज़ों को सोचना भी दिमाग में मुझे लगता है गुनाह है, और ये करना सही नहीं है। क्योंकि एक स्टूडेंट के पीछे बहुत सारे लोगों की एक उम्मीदें होती है। मैं इस चीज़ को जानता हूँ कि वो सरकारी नौकरी करेगा तो ये बदलाव होगा, वो बदलाव होगा, ये चीज़ें होंगी। किंतु इन सारी चीज़ों को देखने के लिए और ज़िंदगी का होना बहुत सबसे बड़ा है ना। ज़िंदगी रहेगी तभी ये चीज़ें फिर से संभव हो सकती है। ये सीरियल नहीं हुआ, हम अगले सीरियल कर लेंगे। मुझे पता है कि किन्हीं का एज एक्सपायर हो जाती है, कि हाँ एज एक्सपायर फिर भी नहीं होता। मैं इस चीज़ को समझता हूँ, लेकिन अपने आप को सुसाइड जैसे चीज़ों में धकेल देना कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैं अगर अपनी बातें करूँ तो सीजीएल 2022 मैंने पहली बार दिया, प्रीलिम्स हुआ, मेंस में मैं बाहर हो गया, 1 मार्क्स से बाहर हुआ। 2023 में फिर से जान लगा के तैयारी करनी शुरू की मैंने, फिर से नहीं हुआ। जहाँ पे मैं प्रीलिम्स में ही मैं पॉइंट से रह गया था। मैं यूआर कैटेगरी से आता, 150 पॉइंट समथिंग कट ऑफ था और मेरे 150 मार्क्स ही थे, ठीक है ना। एंड फिर से मैंने 2024 में फिर से मैंने कम बैक किया। मैंने प्रीलिम्स पास किया, मेंस में किया, मेंस जो कि मेरा फाइनल स्कोर बन के आया मेंस में 326 मार्क्स, जहां मुझे लगा था कि रिजल्ट हो जाएगा, बट नहीं हुआ। इस बीच ये मैंने केवल एसएससी की बताई, सीएचएसएल जैसे एग्जाम मैंने आज तक कभी क्वालिफाई नहीं किया। एमटीएस एक बार पास किया हूँ, जिसका अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया। मतलब दिमाग में हमारे भी टेंशन है, किंतु खुद को सुसाइड जैसे चीज़ों में धकेल देना अच्छी बातें नहीं है ना। तो खुद को फिर से तैयार करना ही मुझे लगता है एक बहादुरी और एक सशक्त व्यक्ति जो अपने लक्ष्य के प्रति बहुत ही धैर्यवान होकर, मतलब बहुत मजबूती से खड़ा है, उसकी निशानी है। तो मुझे लगता है कि हमारे ये भाई जैसे जिनका मैं ऊपर पे अभी ये लगा दे रहा हूँ, वो मतलब उनके जैसे कदम को उठाना बिल्कुल भी सही नहीं है। माता रानी वो जो भाई हैं वो उन्हें भी कुछ ना हुआ हो, अभी तक इस चीज़ की जानकारी नहीं मिली है कि वो भाई सेफ है या नहीं। बट भगवान करे माता रानी वो सेफ रहे, वो अच्छे से रहे, फिर से वो कम बैक करे और वही मजबूती से कम बैक करे। कल सीजीएल देख के मैं भी आया हूँ, मेरी भी सीजीएल अच्छी नहीं रही है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि सुसाइड कर लूँ या फिर कुछ ऐसा कर लूँ। विकास दिव्य कीर्ति सर एक बात लड़कियों के लिए, लड़के लड़कियों के लिए कहते हैं कि जब किसी का दिल टूटता है तो विकास दिव्य कीर्ति सर ने एक लाइन कहा था कि तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। ये बात लड़कियों के लिए, या फिर उस चीज़ों को हटाकर अगर हम अपने जीवन में भी सोचे ना कि ठीक है एक एग्जाम तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, तो उससे भी होगा भाई। मेंटल मुझे लगता है कि थोड़ी देर के लिए ना अपने आप को इस पर काबू रखना पड़ता। क्योंकि जब मैं क्लास 10th में पढ़ता था ना, तो हमारे एक संस्कृत के शिक्षक थे, आकाश रंजन झा सर। वो कहते थे ना कि बेटा आगे आने वाले जीवन में ना तुम्हें बहुत सारी कठिनाइयों से तुम्हें लड़ना पड़ेगा। मन करेगा ना कि सुसाइड कर ले, मर जाए, लेकिन उसी क्षण को बस सहना है बेटा। अगर उस क्षण को सह लिया ना तो समझ लो आने वाले समय में तुम जंग जीत लोगे, सिकंदर कहलाओगे। तो तमाम भाइयों से यही अनुरोध करते हैं, जो भी ये एस्पिरेंट सीजीएल या फिर इस जैसे एग्ज़ाम की या फिर किसी भी तरह के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उनसे यही कहना चाहते हैं कि सुसाइड जैसे चीज़ों के प्रति बिल्कुल भी ना जाएं। एक एग्ज़ाम फेल होना डजेंट मीन कि आप बुरे हो या फिर कुछ ऐसा। मैं समझता हूँ कि उसके पीछे आपने बहुत एफर्ट और समय लगाया, इसका मतलब ये थोड़ा ही कि खुद को ख़त्म कर लेना। बिकॉज माँ बाप बेरोजगार बच्चे को भी देखते हैं ना, तो उनकी आंखों में अलग ही चमक होती है। तो इसलिए अपने किसी और के लिए ना सही, अपने माँ बाप के आंखों के खुशी के लिए रहो, कम से कम उनके आंखों के सामने। तुम्हारे रहने से ही माँ बाप खुश हो जाते हैं, है ना। तो प्लीज़ आप, भगवान करे आप सुरक्षित हो, और अपने माँ बाप के आंखों के खुशियों के लिए प्लीज़ भाई हर कोई
सुसाइड जैसी चीज़ों से दूर रहो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।